हेलो डियर स्टूडेंट। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका कोर्स जो है जितनी भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे आपके नियर अबाउट आपका 90% कोर्स आपका कंप्लीट है। ठीक है, 90% कोर्स आपका कंप्लीट है। अब बचे हुए जो भी 10% उसमें एज अ प्रैक्टिकल बेस्ड थे, जो सिलेबस में प्रैक्टिकल बेस्ड थे, तो उसको अभी हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, उसको भी हम आपका 2-3 दिन के बाद आपका प्रैक्टिकल का जो भी जितने भी प्रैक्टिकल हैं उनके वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग एज अ प्रैक्टिकली उसको करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं या किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में यानी कि इस पार्ट में हम नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने भी चैप्टर हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि 1 से लेकर 8 यूनिट तक हम इसमें आपको एक क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे आते हैं, कौन कौन से पुटअप होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, हम पूरे उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करें, अगर आप लोग उतना ही क्वेश्चन तैयार करें, बाहर से इधर उधर की चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग उतने ही क्वेश्चन पे फोकस करें, इधर उधर की चीज़ पे फोकस ना करें। ठीक है, तो ये मेरा जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक सेकेंड वीडियो होगा जिसमें हम जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें आपका 1 से लेके 7 यूनिट तक उस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हम किससे रिलेटेड बात करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी में जितनी भी यूनिट है, यानी कि 1 से 8 यूनिट तक, कि किस किस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी का फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में पहले यूनिट की बात कर रहे हैं। पहले यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। कह रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रिंसिपल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, और इसी चैप्टर से एक दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट इज अटैक, यानी कि अटैक क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ अटैक, यानी कि विभिन्न प्रकार के अटैक की व्याख्या कीजिए। ये हमने आपको नोट्स भी दिया हुआ, क्लास में तरीके से बताया भी है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका पहले चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज एंड नीड्स ऑफ साइबर लॉ। कह रहा है कि साइबर लॉ की आवश्यकता क्या है और इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर ही पूछा जाता है इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक तरीके से ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद पहले चैप्टर से चौथा क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट आर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ साइबर लॉ इंडियन प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव आईटी एक्ट 2000, यानी कि साइबर लॉ इंडियन प्रोस्पेक्टिव आईटी एक्ट 2000 के तहत के बारे में उसकी हमें व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एक तरीके से हाईलाइटेड ही है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। मतलब इसमें क्या है, अगर कोई साइबर लॉ करते हुए कोई भी पर्सन पाया गया तो उसमें उसके ऊपर क्या मतलब क्या अधिनियम लगेगा, क्या कितने उसको जुर्माना लगेगा, कितने कितने साल को उसे जेल हो सकती है, तो ये सारी चीज़ इसमें हैं। ठीक है, अब इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट नोट ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, यानी कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर लॉ पे हमें शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से। ठीक, ये हुआ क्लियर।
फिर अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है ज्यादातर कि डिफरेंस बिटवीन अटैकर एंड हैकर। कह रहा है कि अटैकर और हैकर दोनों के बीच में हमें डिफरेंस दिखाना है, उसको बताना है। ठीक है, ये हुआ। अब हम आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के सेकेंड यूनिट में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर बार पूछा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसके टाइप्स के बारे में बताइए, एंड डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक एल्गोरिथम। हमने आपको बताया कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक पब्लिक या प्राइवेट की के बारे में इसमें हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, आते हैं दूसरे यूनिट के दूसरे क्वेश्चन पे। सॉरी, ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। कह रहा है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको इंक्रिप्शन के बारे में हमने बताया है और डिक्रिप्शन के बारे में भी, इसके बारे में हम डिटेल में बताया है, पूरे क्लासेस में भी नोट्स भी इसका हमने प्रोवाइड किया हुआ आपको। आपके जितने भी सिलेबस को हमने कवर किया है, आपको नोट्स से बाकायदा समझाते हुए हर एक चीज़ हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आगे जो है अगला क्वेश्चन सेकेंड यूनिट का, एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर एंड हाउ इट वर्क्स। कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है और यह किस तरीके से कार्य करती है, इसको एक्सप्लेन करना। ये क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन मैं सेकेंड यूनिट का बताया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन DES एल्गोरिथम इन डिटेल, यानी कि इसमें कौन कौन सी एल्गोरिथम है किसी भी डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो इसमें क्या है, DES एल्गोरिथम, बहुत सारी एल्गोरिथम है, इसके बारे में पूछा जाता है, आप लोग इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर शॉर्ट नोट ऑन SSL, SSH और PGP, ये भी एक एल्गोरिथम है, इसके बारे में शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन RSA एल्गोरिथम विथ एग्जांपल, यानी कि क्या रहा है कि एक्सप्लेन करिए RSA एल्गोरिथम को विथ एग्जांपल, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें। अब हम आते हैं यूनिट थर्ड पे। ठीक है, यूनिट थर्ड क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी में, आइए उसके बारे में जानते हैं। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, यानी कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कह रहा कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है, डिफरेंट टाइप कंप्यूटर वायरस की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर केसेस में इस चैप्टर से। राइट द स्टेप ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द स्टेप ऑफ वायरस प्रोटेक्शन एंड डिप्लॉइंग द वायरस प्रोटेक्शन। इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिए, इस चैप्टर से 2 ही 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वायरस स्कैनर, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इसमें क्या है कि जो वायरस स्कैनर क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम में इसका क्या रोल है, तरीके से कह सकते हैं, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट पूछने के लिए, शॉर्ट नोट पूछ देता है वार्म और ट्रोजन क्या होते हैं, वार्म और ट्रोजन क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट में हर बार पूछा जाता है। ठीक, अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में देखिए क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बाकायदा तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय फायरवॉल, द वर्किंग ऑफ फायरवॉल इन डिटेल। कह रहा है कि फायरवॉल से आप क्या समझते हैं, फायरवॉल के वर्किंग प्रोसेस को डिटेल में समझाइए। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि एक्सप्लेन फायरवॉल, यानी कि एक्सप्लेन, उसके आप एक तरीके से उसका आर्किटेक्चर, उसका डायग्राम बना के आप फायरवॉल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइप्स एंड लिमिटेशन इन डिटेल, यानी कि
इसके टाइप्स कौन कौन से हैं फायरवॉल के, और उसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यूनिट 5 में आते हैं, ठीक है। यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 में क्या है कि व्हाट इज आईडीएस, शार्ट नोट इसका आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। व्हाट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो मैंने आपको बताया है कि इंट्रूडर क्या होता है, फिर इंट्रूजन क्या होता है, देन हमने बताया कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है। इसके बारे में आपको एकदम विस्तार से लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रूडर क्या होता है, फिर इंट्रूजन क्या होता है, फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, और इसके टाइप्स के बारे में भी लिखना है डिटेल में, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ज़्यादातर, एक्सप्लेन आईडीएस लिमिटेशन एंड काउंटर मेजर। क्या है आईडीएस, क्या है, यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है और इसके काउंटर मेजर को भी एक्सप्लेन करना है। हम आपको बता दें, अगर आपको मैं जितना भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें कोई आपको डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वैसे भी जितना भी क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया है इसमें, इस वीडियो सीरीज में, इस क्वेश्चन सीरीज में आपको पूरा सिलेबस में पढ़ाया गया है और समझाया भी गया है। तो आइए आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में क्या है, देखिए ये यूनिट 6 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता ही आता है। एक्सप्लेन द वीपीएन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है, वीपीएन को एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम का यूज करके आपको वीपीएन की व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसमें अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वीपीएन, व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइड बाय वीपीएन, हाउ टू कॉन्फ़िगर वीपीएन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इस बार के एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा कि वीपीएन के टाइप्स क्या हैं, वीपीएन हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है और इसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 यूनिट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं हम यूनिट 7 में। यूनिट 7 में कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क डिजास्टर। कह रहा है कि नेटवर्क डिजास्टर से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क डिजास्टर। यानी कि नेटवर्क डिजास्टर कौन कौन से टाइप है, हमने आपको बताया था इसके बारे में, अच्छे तरीके से बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में कि नेटवर्क डिजास्टर में कौन कौन से टाइप होंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, और इन डिजास्टर के या इन टाइप्स के डिजास्टर को हम किस तरीके से रोकथाम करेंगे या कैसे रोकेंगे। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लस्टरिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। क्लस्टर के बारे में बताया हुआ है, क्लस्टर अगर कोई डाउट्स होगी तो पूछ सकते हैं, क्लस्टर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में है हाउ वी यूज कह रहा है हाउ वी कैन मेक आवर डेटा सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। कह रहा है कि हम कैसे अपने डेटा को सिक्योर करेंगे किसी भी प्रकार के डिजास्टर से। तो इसमें क्या है कि कौन कौन से तरीके हैं अपने डेटा को सेव करने के, बैकअप करने के, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आगे के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट इज बैकअप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज बैकअप, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि बैकअप क्या होता है, एक्सप्लेन करिए इसके टाइप्स के, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये चीज़ें। अब क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में इस चैप्टर से कि रेड क्या होता है, ठीक है, रेड क्या होता है।
और आपका यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बताया गया है। रेड में कौन कौन से लेवल होते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन, बाकी आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के 1 से लेके 8 तक। ठीक है, आपको टोटल 15 यूनिट हैं। तो आप लोग का एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी भी करें, प्रिपेयर करें। जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कहीं इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। जितने भी क्वेश्चन नियर अबाउट आपके जो भी 20-30 क्वेश्चन होंगे, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और अच्छा नंबर को गेन करना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।